नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, तस्वीरों में आप दो जोड़े देख पा रहे हैं। इस समय हाल ही में इनकी शादी हुई है। परिवार के अंदर खुशियां जो है वो आई हैं। और बता दें कि ये शादी आम शादियों की तरह शादी नहीं है, बल्कि बहुत ही अनोखी शादी है। अब आप सोच रहे होंगे अनोखी शादी है तो क्या बड़ी धूमधाम से शादी की गई है? तो मैं आपको कह दूंगा नहीं, क्योंकि आपको बता दें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो है वो देश के अंदर दिया जाता है, लेकिन उसे सार्थक करने वाला यही परिवार इस समय आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से, हर पिता ये चाहता है कि उसकी बेटी बड़ी हो, उसकी शादी हो बड़ी धूमधाम से, उसे मैं ले देकर भेजूं, ये हर पिता का सपना होता है। लेकिन बता दें ये जो परिवार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये एक ही परिवार की दो बेटियों को लेकर आए हैं। और बता दें एक ही परिवार के दोनों बेटे हैं, यानी दोनों भाई इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो एक ही परिवार की दोनों बहनों को इस घर के अंदर अपनी जो है जीवन संगिनी बनाकर लेकर आए हैं। और बता दें वो भी बिना दहेज के। जी हाँ, बिना दहेज के, क्योंकि इनके पिता का बहुत बड़ा सपना था। वो चाहते थे कि जो उनके बेटे हैं वो दहेज प्रथा को जो है उसे दूर करते हुए लोगों को समाज में एक मैसेज दें। और इनके जो पिता हैं, हालांकि आज के समय में इनके पिता नहीं है, लेकिन इन्होंने उनके वादे को पूरा किया है। जी हाँ, वादे को पूरा किया है। लेकिन सबसे पहले वो वादा किस तरीके से उन्होंने बाकायदा इन्हें लिखती में भी दिया था, वो भी आपको दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये शादी करी, आपने दहेज नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्या नाम है आपका? रुचि नाम है जी अपना। जी तो पापा की ख्वाहिश थी शुरू से ही जी। कि मैं ऐसी शादी करूँगा जी, भी कि बिल्कुल अलग ही शादी करूँगा। ठीक है। तो पूछा कर दे हम कैसे करनी है शादी, कि ऐसे भाई मना दहेज नहीं लेना, भाई जिस घर की लड़की आ रही है वो किसी भी प्रॉब्लम में ना आए। क्योंकि आजकल लोग इतनी मान ले कोई डिमांड ना भी करे फिर भी अगला अपने से ज़्यादा बढ़ कर ही देता है जी। तो जिससे कि फिर अगर पास में 2-4 लाख भी हो तो 20-20 लाख तक शादी पहुंच जा। तो आज के बाद इतने पैसे किसी के पास है नहीं। तो मेरा आपकी सोच यही थी कि भाई रिश्तेदारी बनने से पहले रिश्तेदार ना उजड़े, भाई अपने घर के और बतेरे काम है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है और अपना करियर सेट करना, उन पर ध्यान दो। भाई दहेज में क्यों देना? जो चीज़ जिन चीज़ों की जरूरत है अपने आप ले आओ उनको। घर में इतनी जरूरत तो होती नहीं है। उनकी सोच यही थी भाई 2 रोटी खाओ और आराम से बिल्कुल चलो, ज़्यादा की क्या जरूरत है। बिल्कुल। और सब कुछ एक्स्ट्रा है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसे आप रिश्तेदार बना रहे हो उसे उजाड़ो मत। यानी कि रिश्तेदारी को अच्छे से निभाने का जो मैसेज है उन्होंने ज़रूर दिया है। इस समय साथ में उनकी पत्नी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नताशा। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो आपको लेकर आए हैं? आपने कभी सोचा था अपनी लाइफ में आपकी जिससे शादी होगी बिना दहेज के वो आपको लेकर जाएगा और इस तरीके से? क्योंकि आजकल तो लोग जो है वो दहेज प्रथा को तो काफ़ी मानते हैं, लोग गिफ्ट देते हैं फादर्स को। तो आजकल बेटियां कई बार खुद भी बोल देती हैं मुझे ऐसे ले देकर भेजना। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फिलहाल जो उनके जो भाई हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आशीष है जी नाम। ठीक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिता हैं, आज के समय में वो नहीं है, बता रहे हैं पिछले साल शायद वो बीमार थे और वो गुजर गए। तो क्या कुछ बोला था उन्होंने आपको? ये जी मतलब वो बचपन से हमारे साथ ऐसी बात करे रहे थे भाई, जो शादी है ना वो सिंपल से सिंपल होनी चाहिए। सिंपल से भाई उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। तो बातें चलती थी। तो पिछले साल जैसे पिताजी एक्सपायर हुए तो उनकी अलमारी से लेटर मिला। तो मतलब उस टाइम आदमी काफ़ी इमोशनल हुआ। तो वो लेटर मिला तो उस टाइम ऐसा लगा भाई इस पे तो खरा उतरना ही है। तो फिर हम दोनों भाई थे, जैसे वो आपस में मिल के मतलब उस पर काफ़ी डिस्कशन करें भाई इसे कैसे करें, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। बिल्कुल। तो उन प्रॉब्लमों को मतलब जो आई वहीं दूर करी आपस में मिल के, क्योंकि आपस किसी हो अगर एक भी भाई कहता है परिवार से आपने बात भी करी कि हमारी यही इच्छा है? हाँ, वो बात भी करी जी उन्होंने, बात करी और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया जी। सपोर्ट किया उन्होंने? हाँ जी, भाई इनके पिताजी की इच्छा है तो मतलब उन्होंने जैसे भाई खुद की इच्छा हो खुद के वरना परिवार आपके परिवारों में लेना देना हो जाता है अच्छे से? हाँ जी। वरना वैसे होता है आपके परिवारों में? हाँ मतलब जो गांव में है वो तो है ही है, मतलब वो तो रहता दहेज ही का है। और जो चीज़ें हैं सभी होता है। वो सब कुछ होता तो फिर मतलब उनसे बात की तो मतलब ज़्यादा उसमें ये नहीं अभी ज़्यादा बार कहना पड़ा, 1-2 बार में वो समझ गए भाई। समझ गए वो? हाँ भाई हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष है जी। आशीष नाम है इनका, 28 वर्ष के हैं। इनकी जो पत्नी है उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है मैम? चाहत।
तो आप क्या कहना चाहोगे, आपने कभी सोचा था कि आपकी शादी, क्योंकि सबका सपना होता है कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो और बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं, तो आपने सोचा था आपके पति आपको इस तरीके से, यानी कहीं ना कहीं किया तो उन्होंने बहुत अच्छा ही है कि कहीं ना कहीं आपके पिता के लिए बहुत अच्छा ही रहा है, लेकिन फिर भी पिता भी ये सोचता है कि मैं तो कुछ ले देकर ही भेजूंगा, पर आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल बता दें कि जिस तरीके से अभी हाल ही में इन्हें शादी हुई ने, हम मुबारकबाद भी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो हम पर्चा दिखा देते हैं जिसके ऊपर इनके जो पिता हैं उन्होंने ये लिखा हुआ था। आप ये देख लीजिए, इस पर साफ साफ सबसे पहली ऊपर की लाइन है, लड़के की शादी में दान दहेज बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ नहीं ली जाएगी वो साफ साफ इन्होंने लिख दिया है, ताकि किसी तरीके से किसी को कोई भी जो है इस बात का अंदेशा ना रहे कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं। तो इसमें हर चीज़ लिखी हुई है, चाहे ऊपर लिखा है सोने की टुम नहीं लेनी, टुम बता दें तो सोने के जो जेवरात होते हैं टुम उसे बोला जाता है। उसमें चांदी के टुम की बात की गई है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई बर्तन नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार का कपड़ा नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई सामान नहीं लिया जाएगा, सिमधी की अंगूठी नहीं होगी, सिमधी की कोई चादर नहीं होगी, लड़के की कोई टुम नहीं होगी, जात की यानी लड़की की कोई टुम नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इसमें लड़के की शादी में जो लेना है तो क्या लेना है, 1 रुपया दान लेना है, 1 सूट में जातकी को लाना है, 11 आदमी आएंगे, जातकी को चुन्नी ओढ़ के ही लाना है। इसमें 2021 लिखा हुआ है, वो मैं आपको भी ज़रूर बताऊंगा। और ये मिलाई सिर्फ 20 रुपये ली जाएगी, सिमधी जी इसमें हमारा साथ दें। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि क्या लेना है, और जो लेना है उसमें भी यही साफ तौर पर समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि उन्होंने अपने समधी को भी अंत में ये कहा है कि आप साथ ज़रूर देना। और बात रही 2021 जो इसमें लिखा हुआ था, तो बता दें कि वो उनका सपना था 2021 से पहले, यानी 21 में ही कि इनकी शादी करेंगे दोनों बेटों की, तब वो इनके साथ रहते थे इनके पिता। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और पिछले साल ही वो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है फिलहाल इन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन इतना ज़रूर था कि बेटों ने पिता के जो वादा था उसको माना और उसको आगे ले जाकर जो है इस प्रथा को निभाया। और उनका यही कहना है कि ये भी इस प्रथा को आगे ज़रूर निभाएंगे। क्या कहना है आपका अपने पिता के बारे में? बस यही कहना जी, संत प्रवृत्ति के आदमी थे बिल्कुल। वो ब्यास के फॉलोअर थे राधा स्वामी के। तो कहीं कहीं घंटे मेडिटेशन करना, बस ये ज़िंदगी थी उनकी, सत्संग में जाना, मेडिटेशन करना और आराम से रहना जिंदगी। बता रहे हैं आपके परिवारों में इन चीज़ों को बहुत मानते हैं, महिलाओं को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। आप बड़े परिवार, बहुत सारे परिवार इकट्ठे हो आप? हाँ जी, नहीं हमारे पूरे गांव में जी औरतों का बहुत सम्मान किया जाए। और मेरे परिवार में जी, मेरे परिवार के जी हम 14 भाई हैं जी। सबसे बड़े भाई की तो मेरी डेथ हो गई है, दूसरे भाई मेरे जो 60+ की उम्र के हैं जी, उन्होंने भी कभी कोई डिमांड नहीं की है जी। कभी डिमांड नहीं की? सीताराम उनका नाम है जी। जी। और भी हैं जी मेरे भाई। पिता का क्या नाम था आपके? पिता का ओम प्रकाश नाम था। ओम प्रकाश। मैं आपको एक बार ओम प्रकाश जी की तस्वीर जरूर दिखाना चाहूँगा। बता दें सामने वाले कमरे के अंदर ही उनकी तस्वीर लगी हुई है। और फिलहाल सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, ओम प्रकाश जी की तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो कि पिछले साल जो है वो किस तरीके से छोड़कर जो है वो चले गए अपने परिवार को। लेकिन परिवार को एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो देकर गए कि आपको दहेज नहीं लेना है, जो कि आज के समय में हद से ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में सरकार भी यही कहती है कि आपको दहेज नहीं लेना चाहिए इस समय। जी सर, मेडिटेशन रूम है। बता दें इसी कमरे के अंदर जो है ओम प्रकाश जी रहते थे। इसी कमरे के अंदर जो है मेडिटेशन करने लग गए थे। अपने आखिरी समय के अंदर वो बाकायदा आते थे और यहीं पर जो है फिलहाल सोते थे। तो उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि उनके लिए, उनकी यादों में सबसे बड़ी याद वो पर्चा है जिस पर्चे पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको दहेज नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों बेटे ही जो है वो कहीं ना कहीं बड़े ही लायक हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता की इस बात को माना है। तो मैं आपको दिखा दूं उनका घर भी, घर का आंगन एक बार दिखा दूं। देख सकते हैं कि अपनी जो उनकी संस्कृति है, देख सकते हैं गोबर से लेप किया हुआ है घर को बड़े अच्छे से। और आप परिवार में आप देख पा रहे हैं इस समय कि बड़ा ही सिंपल परिवार है, कोई ऐसा नहीं है। कहीं ऐसे घर भी होते हैं जो अच्छे खासे जो हैं 4 पैसे कमाने वाले परिवार होते हैं, तो वो कहते हैं हमें दहेज की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो बड़े एक सादा परिवार है। अगर मैं बता दूँ तो हमारे पीछे इस समय जो रुचि जी बैठे हुए हैं, ये एक बाउंसर की जॉब करते हैं। और जो इनके जो साथ में जो भाई हैं वो अभी जॉब के अंदर है, सरकारी जॉब के अंदर जो है। फिलहाल किस जॉब में है अभी आप? कॉन्ट्रेक्चुअल है सर। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है आपकी? कौशल निगम के थ्रू हैं जी। अच्छा, आप भी मतलब आपकी भी कोई सरकारी जॉब नहीं है, आप भी प्राइवेट जॉब ही करते हो?
तो आप और HVPN डिपार्टमेंट है जी, उसमें एसए की पोस्ट है जी, तो सब स्टेशन के अंदर होती है। बिल्कुल 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 आप समझ सकते हैं कि जब वो खुद जो है इस तरीके से परिवार में जो है उनकी सैलरीज जो है अभी ऐसी सैलरीज नहीं है कि हाँ वो हर चीज़ को बड़ी लग्जरी तरीके से जी सकते हैं और फिर जाकर शायद उन्होंने डिसीज़न लिया हो, नहीं, उसके बाद भी उन्होंने अपने पिता की मान सम्मान को जो है बनाते हुए इस बात को माना है। तो सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है समाज में कि जिस तरीके से इस परिवार में इन बेटों ने अपने पिता की जो बात है उसका मान सम्मान रखा है, आप सब लोग भी इस तरीके से हमेशा प्रयास करें कि जहां पर भी शादी करें आप उस परिवार को किसी भी तरीके से परेशान ना करें। तो आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर। और ये अंत में हम आपको बताना ज़रूर भूल गए कि आखिर ये गाँव कौन सा है, तो बता देंगे पुंडरक गाँव है, करनाल के नज़दीक ही, करनाल शहर के पास ही, जिससे अब इस गाँव के ऊपर लोगों को, शहर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा मान होगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।